नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार बिजनेस आइडिया में। आज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसको आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल और बिग स्केल तीनों पर ही कर सकते हैं। और इस बिजनेस आइडिया में किसी भी बिजनेस के मुकाबले अंधी कमाई होती है। तो क्या है यह बिजनेस आइडिया? मैं बात कर रहा हूँ टेंट हाउस की। जी हाँ, आज के इस मॉडर्न दौर में हमारे पास खाली जगह नहीं मिलती है। उसके लिए हमको टेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो कोई स्मॉल पार्टी हो, मुंडन हो, कोई पूजा हो और शादी तो है ही है। ऐसे में हमें हमेशा टेंट की ज़रूरत पड़ती है और उससे रिलेटेड चीज़ें, कुर्सियाँ, टेबल इत्यादि की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसको कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में मुनाफा गजब का है। यदि आप यह बिज़नेस करते हैं तो महीने का लाखों रुपए बड़े ही आराम से कमा लेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं टेंट हाउस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसको स्क्रैच से कैसे शुरू करें, कैसे मार्केटिंग करें और कैसे मुनाफा कमाएं। मैं इस बिज़नेस आइडिया में तीनों तरह के आइडियाज़ बताने वाला हूँ कि आपको इस बिज़नेस को बड़े स्केल पे कैसे करना है, स्मॉल स्केल पे कैसे करना है और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कैसे करना है। उसके लिए मैंने इस पूरे बिज़नेस को 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सारे ही पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। बिजनेस करना हो या ना करना हो यह आपके ऊपर है, लेकिन यदि आप ये सारे 10 पॉइंट्स को देखते हैं तो आपको यकीनन यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो भी सबसे पहले मैंने रखा है स्पेस को। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितना स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, ये छोटा मोटा तो बिज़नेस नहीं है, यह काफ़ी बड़े स्केल पे होने वाला बिज़नेस है, इसलिए यहाँ पर आपको स्पेस तो ज़्यादा चाहिए होगा। यानी कम से कम आपको 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस तो चाहिए ही होगा, और उसमें भी आपके 1 या 2 रूम बने होने चाहिए, क्योंकि जो आपके कपड़े या कुर्सियाँ हैं उनको आपको छत के नीचे ही रखना पड़ेगा, उनको आप बाहर नहीं रख सकते हैं। यदि आप इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं तो भी आपको कम से कम 500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए ही चाहिए होगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अपने दूसरे पॉइंट, वो है लर्निंग। यानी आपको इस बिज़नेस को करना कैसे है यह सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको हर हालत में इस टेंट हाउस बिजनेस कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी लेनी है। अब ये जानकारी कैसे लेनी है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप टेंट हाउस में कुछ समय तक काम भी कर सकते हैं, या फिर आपका कोई लिंक हो इस बिज़नेस में तो आप उनके ज़रिए जा करके इस बिज़नेस की जानकारी कर सकते हैं। जैसे जब मुझे करियर की शुरुआत करनी थी तो मुझे कंप्यूटर सीखना था, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने एक ऐसी जगह पे जॉब किया जहाँ पर उनके ऑफिस में कंप्यूटर रखा हुआ था और मैं वहाँ पर एज ए ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा फोकस था कंप्यूटर सीखना। उसी तरीके से आपका फोकस क्या है इस बिज़नेस में? आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप टेंट हाउस में कुछ दिनों तक काम करिए, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब तक आपको लगता है उसमें काम करिए, उसकी बारीकियां सीखिए और फिर इस धंधे में आ जाइए। नंबर 3 पे मैंने रखा है लेबर रिक्वायरमेंट को। देखिए, ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आप इसको खुद कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। यानी कम से कम आपको 7-8 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कहीं भी जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, टेंट लगाएंगे, बाकी सारा अरेंजमेंट करेंगे। तो ऐसे में इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि आपको यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आप इसको अकेले नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपको एक व्हीकल चाहिए होगा, यानी कोई छोटा पिकअप या डाला, क्योंकि आप जो टेंट हाउस का सामान होता है उसको आपको बार बार इधर से उधर ट्रांजिट करना होता है। ऐसे में यदि आप किराए की गाड़ी लेंगे तो वहाँ पर आपको भाड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में यदि आप कोई डाला या पिकअप नहीं रखना चाहते तो किराए की गाड़ी से भी अपना काम चला सकते हैं। नंबर 5 में मैंने रखा है आपके टेंट हाउस के डिज़ाइंस के कैटलॉग आपके पास होना चाहिए।
यानी जब कोई विजिटर आपके पास आता है तो आप उसको उस कैटलॉग में टेंट हाउस के डिज़ाइन का शोकेस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। आप इस तरीके का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट ये है। आप इस तरीके का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट ये है। लेकिन जब आप उसको टेंट हाउस को सेट करोगे तो उसकी कॉस्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप कस्टमर से जो है इस तरीके से डिफरेंट आइडियाज़ दिखा करके उससे एक अच्छा मुनाफा वहाँ पर कमा सकते हैं। और छठे पॉइंट पे मैंने रखा है एक विजिटर स्पेस के लिए। आपको अपने प्रीमिसेस में एक जो है स्पेस, विजिटर स्पेस बनाना होगा प्रॉपर, थोड़ा सा अच्छा। वहाँ पर आपके कोशिश करिए आपके जो भी टेंट हाउस में चीज़ें हैं उनका आप शोकेस करिए, फ़ोटोग्राफ से करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे चीज़ें रखनी ही रखनी है। आप वहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइंस लगा सकते हैं जिससे जब व्यक्ति अंदर घुसे तो उसे लगना चाहिए कि आपने जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। साथ ही साथ आप अपने पोर्टफोलियो का भी शोकेस वहाँ पे कर सकते हैं कि मैंने इनकी शादी में ये टेंट लगाया था, इनकी शादी में यहाँ पे ये टेंट लगाया था। इस तरीके से आप उस विजिटर स्पेस में अपने प्रोफाइल का जब शोकेस करते हैं तो जो कस्टमर आपके पास आता है उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और वह आपसे वह टेंट हाउस का काम लेने के लिए अग्री हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 यानी इन्वेस्टमेंट की, जो कि इस बिज़नेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यहाँ पर आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है बिग स्केल बिज़नेस में, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है चेयर्स चाहिए होती हैं जो कि आपको एक अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए होती है। शुरुआती दौर में कम से कम 1000 चेयर तो आपको चाहिए ही होंगी जो है। और उसके अलावा टेबल्स हो गई, आपके जो है कपड़े हो गए, जो पर्दे लगते हैं और छत पे जो बनते हैं, और फिर आपके जो है टेंट में लगने वाले पिलर और स्ट्रक्चर की, ये सभी जो चीज़ें हैं एक टेंट को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर एक बड़ी स्केल में चाहिए होगा, बड़े स्केल बिजनेस में, जो कि आपका रफली जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है वह 7 से 10 लाख रुपए का हो जाता है। लेकिन डरिए नहीं, मैं अभी आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा जहाँ पर आप जो है इसको बहुत ही स्मॉल स्केल और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी कर पाएंगे। अब हम 8वें पॉइंट की बात कर ले, मार्केटिंग की। आपने अपना टेंट हाउस खोल लिया, वहाँ पर आपने सारा रॉ मटेरियल उसका टेंट हाउस से रिलेटेड सब कुछ रख लिया है। अभी आपने क्या करना है कि अभी अपने आपको अपने टेंट हाउस के पैम्पलेट्स या ब्रोशर ये सब चीज़ें बनवा लेनी है, और आपको लगभग सभी जगह जहाँ भी कोई गेस्ट हाउस है, नहीं तो किसी एरिया में आपको बंटवा देने हैं या पोस्टर लगवा देने हैं, छपवा देने हैं, अपना प्रचार प्रसार करना है। जब तक आप उसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक आपके पास लोग जो है नहीं आएंगे। जैसे जैसे आप अपना प्रमोशन करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपके पास क्वायरीज आने लगेंगी और आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 9वें पॉइंट को, इसको स्मॉल स्केल पर कैसे करें। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि यह 7 से 10 लाख रुपए का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो स्मॉल स्केल पे करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने क्या करना है, एक छोटा स्पेस 250 से 300 स्क्वायर फीट का आप ले सकते हो जो है, और उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको अपनी रखनी पड़ेंगी। जैसे आप चेयर्स और टेबल्स जो है रख सकते हैं, साथ में कुछ छोटा टेंट हाउस का कुछ चाहे 5000 स्क्वायर फीट का या कुछ का छोटा थोड़ा बहुत सामान आप उसको रख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप शुरुआत में बर्थडे पार्टीज या पूजा या कोई छोटा मोटा फंक्शन किसी घर पे है उनके ऑर्डर्स ले लीजिए। साथ ही अगर यदि आपको कोई बड़ा ऑर्डर आता है या किसी शादी का या किसी बड़े मुंडन फंक्शन का ऑर्डर आता है, तो आपने क्या करना है, आप अपने से बड़े टेंट हाउस वाले को कनेक्ट करके रखिए, कांटेक्ट करके रखिए। जब भी जो है आपके पास जो बड़ा ऑर्डर आता है आप उनसे सप्लाई ले लीजिए। और यदि ये मान लीजिए आपको 1 लाख का ऑर्डर आता है, बड़ा टेंट हाउस वाला है, वो कहता है कि मेरा 85,000 तो मेरा इसमें टोटल मेरा खर्चा आने ही वाला है, तो यहाँ पर आपने 1 लाख का ऑर्डर है तो 15,000 रुपये आराम से आपके बच जाने हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 5,000 रुपये भी बच जाते हैं, 2,000 रुपये भी बच जाते हैं, तो भी ये बहुत है, क्योंकि सिर्फ आपने कनेक्शन करवाया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कैसे करें। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो इस काम की जानकारी लेनी है, वो तो मस्ट है। क्योंकि अगर आप काम की जानकारी नहीं लेंगे तो आप जो है किसी को कैसे बता पाएंगे कि इस काम में को करने टेंट को लगाने के लिए मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी ले लेनी है, वो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से जानकारी लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नाम के विजिटिंग कार्ड या ब्रोशर्स छपवा देने हैं और उनको हर जगह बंटवा देने हैं या चिपकवा देने हैं।
जिससे क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को वहाँ नज़र पड़ेगी, आप जैसे किसी के घर में ब्रोशर दे देते हैं, तो उसके घर में अगर शादी होने वाली है अगले 1-1.5 साल में, तो वह उसको रख लेता है कि चलो भाई जब होगा तो मैं इसे कांटेक्ट करूँगा। तो ऐसा होगा कि जब भी उसके यहाँ शादी या कोई फंक्शन आएगा तो वह आपको कांटेक्ट करेगा। जो भी व्यक्ति है उसको यह नहीं पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको यह पता है कि आप इस तरह का काम करवाते हो। वह आपको बताएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, आप उसके यहाँ पहुँचोगे और उससे पूछोगे क्या है, अपना प्रोजेक्ट डिटेल बताओगे, पैसे की बात करोगे, तय करोगे और उससे काम ले लोगे। काम लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको दूसरे टेंट हाउस के पास जाना है। या तो आप उससे पहले से ही बात कर लीजिए या फिर बाद में जाइए और उससे बात कर लीजिए और उसको बता दीजिए कि मेरे पास काम है, तुम्हें यहाँ पे टेंट लगाना है। जो टेंट लगाने वाला है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप खुद दूसरे का काम ले करके आए हो कि दूसरा उसके पास काम लाया है, उसको भी टेंट लगाना है और अपने पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पर आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे सेल हो जाती है और आप एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा लेते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे किसी और बिज़नेस आइडिया के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि उस बिज़नेस को करते कैसे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना मुनाफा होना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।